ये कहानी शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है एक भाई बहन के एक जोड़े को। और इस लड़के का नाम होता है हारुका और इसकी बहन का नाम होता है सोरा। इन दोनों के पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, जिसके बाद कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अपने गांव में चले आएंगे। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इन दोनों का जो फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लो होता है। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो सोरा होती है जो कि फिजिकली बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, क्योंकि इसे एक बीमारी होती है इसके वजह से। इसके बाद ये दोनों एक सुपरमार्केट पे जाते हैं और फिर वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स को खरीदते हैं। और फिर हम देखते हैं इसके कुछ देर बाद ये दोनों एक साइकिल की मदद से यहाँ से अपने विलेज के हाउस पे चले जाते हैं। और तभी सडनली एक साइकिल अचानक से ही हारू के सामने आ जाता है। तभी हारू अपने साइकिल को रोक देता है और माफ़ी मांगते हुए वो यहाँ से चला जाता है। और इस लड़की का नाम हमें दिखाया जाता है कोजुई। और ये लड़की कौन है और फिर ये हारू को पसंद करती है या फिर नहीं, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। इसके अगले सीन में हारू और सोरा अपने हाउस की ओर बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना भूल चुका हूँ कि ये एनीमे 18+ है। अगर जिन लोगों को ये एनीमे नहीं देखना है तो ये एनीमे को आप छोड़ सकते हैं। तो नाउ बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि जो हारू और सोरा होते हैं ये दोनों अपने घर पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद कि जो हारू होता है वो अपने पास के एक नेबर के पास जाता है। और हम देखते हैं उनकी जो नेबर होती है वो हारू को कहती है, क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट मनी है? जिसके बाद कि हारू कहता है कि हाँ, हम दोनों के पास सफिशिएंट मनी है। और तभी हम देखते हैं एक लड़की की यहाँ पे एंट्री होती है और इस लड़की का नाम होता है नाओ। और ये हारू की बचपन की एक फ्रेंड होती है। और जो हारू है वो भी इसे बचपन से ही पहचानता है, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं। और हमें इसका फ्लैशबैक को थोड़ा सा दिखाया जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हारू अपने पहले दिन स्कूल पे जाता है। और हम देखते हैं उसी लड़की को जिसका नाम होता है कोजुई। और ये इस क्लास की प्रेसिडेंट होती है। और इस क्लास में लगभग 3 ऐसी लड़कियाँ होती है जो कि हारू को लाइक करती है। पहली होती है काजुहा, सेकंड होती है कोजुई और थर्ड अकीरा। इसके अगले सीन में हम सोरा को देखते हैं। और इसके बाद कि सोरा को एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे बचपन में हारू और सोरा एक साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं। और फिर जो सोरा होती है वो हारू को देखने के बाद वो डर जाती है। जिसके बाद कि एक पोट होता है जो सोरा के ऊपर गिरने ही वाला होता है, तब हारू उसे बचा लेता है और फिर हारू सोरा को किस कर देता है। और इस एनिमे के अंदर हारू और सोरा के बीच एक रोमांस को हमें दिखाया जाएगा जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। और तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह का एनिमे को अगर आप नहीं देखते हैं तो आप इसे अभी क्विट कर सकते हैं। तो नाउ बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि जो इसके अगले सीन में हम कोजुई को देखते हैं जो कि हारू के पास जाता है और कहती है कि पहले दिन मैंने जिस लड़की को देखा था वो फिर वो कौन थी। और तब जो हारू होता है वो रिप्लाई करता है, वो मेरी बहन है। और ये सुनने के बाद जो कोजुई होती है जो कि बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करती है, जिसके बाद कि वो यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, जिसके बाद कि जो हारू होता है वो अपने हाउस की ओर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो नाव होती है वो सडनली इसके सामने आ जाती है, जिसके कारण उसके पैर पे एक चोट लग जाती है। और फिर जो हारू होता है वो नाव की मदद कर देता है उसे उसके घर पे पहुंचाने में, क्योंकि ये उसकी एक नेबर होती है। और जो सोरा होती है वो ये दूर से देख के उसे थोड़ा जलसी फील होता है। इसके बाद हारू जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, सोरा तब हारू के ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि हारू घर पहुंचने में उसने थोड़ा लेट कर दिया होता है। और फिर तब जो सोरा होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार मिस कॉल किया है, लेकिन तुमने मेरा जो मिस कॉल है इसका रिप्लाई नहीं किया है। और तब जो हारू होता है वो कहता है कि क्योंकि मैंने अपना जो मोबाइल है मैंने उसको घर पे ही मैंने भूला है इसलिए। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो सोरा होती है वो एक विजुअलाइजेशन करता है, जिसके कि अंदर हम देखते हैं कि हारू सोरा को किस कर देता है। नाउ इन प्रेजेंट हम देखते हैं कि जो हारू होता है वो सोरा को शांत करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने इतने लेट कर दिया, दोबारा से मैं अपना मोबाइल को यहाँ पे नहीं भूलूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हारू होता है और स्कूल के लिए जैसे ही निकल पड़ता है तब कि वो सोरा की एक चीख की आवाज़ सुनता है। जिसके बाद कि वो जैसे ही उस घर के अंदर जाता है वो देखता है कि सोरा एक मस्कीटो देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तब कि जो हारू होता है वो उस मस्कीटो को मारने में सोरा की मदद कर देता है। और इसी बीच हम देखते हैं कि जो सोरा और जो हारू होता है ये दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब होते हैं। इसके बाद स्कूल के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हारू बहुत ही ज़्यादा थकाए हुए हालात पे होता है और वो कहता है कि हमारे घर पे एक मॉस्किटो की प्रॉब्लम है
और तभी अकीरा हारू के जो कंधे हैं उसे दबाने लगता है और फिर कहती है कि स्कूल के बाद तुम मेरे घर पे आ सकते हो और मेरे पास बहुत से जो नेट है, मतलब कि मस्कीटो से बचने के लिए तुम उन्हें यूज़ कर सकते हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो काजुआ होती है वो अकीरा की बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती है और फिर टेक केयर भी करती है और फिर अकीरा को अपना टिफिन बॉक्स भी शेयर करती है। और ये काजुआ अकीरा की इतनी चिंता क्यों करती है और ये ऐसा क्यों करती है और इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इसको जानने के लिए हमें कुछ देर का वेटिंग करना पड़ेगा। स्कूल टाइमिंग खत्म होने के बाद जो हारू होता है वो अकीरा को मीट करने के लिए उसके घर पे जाता है। अकीरा का जो घर होता है जो कि जंगल के ठीक बीचों बीच एक टेम्पल के पास में होता है, जहाँ पे जो अकीरा होती है वो हारू को बहुत सारे नेट दे देती है और हारू कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को थैंक्स कहना है। जिसके बाद की जो अकीरा होती है वो कहती है कि मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हारू अपने घर की ओर जा रहा होता है और तब एक बड़ी सी कार उसके पास में आके रुकती है और ये कार काजुआ की होती है, मतलब कि ये एक बड़ी घर की लड़की होती है। और फिर काजुआ हारू को लिफ्ट देती है और तब काजुआ कहती है कि मैंने तुम्हारे बहन के लिए एक स्कूल का यूनिफॉर्म को परचेस किया है और तभी हारू कहता है कि थैंक यू। और मैंने देखा है कि स्कूल के टाइमिंग पे तुम अकीरा की बहुत ज़्यादा टेक केयर क्यों करती हो। और इसको सुनने के बाद जो काजुआ होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेस फील करती है और जिसके बाद कि हम देखते हैं कि इसके अंदर हारू के लिए थोड़ी सी फीलिंग जगने लगी है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जैसे ही हारू के घर पे पहुंच जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो काजुआ होती है और सोरा के लिए जो ड्रेस उसने लाया होता है उसको सील देती है, जिसको देखने के बाद जो हारू होता है वो खुश होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हारू और सोरा ये दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं और फिर हम देखते हैं अचानक से ही रियो यहाँ पे पहुँच जाता है, जिसके बाद कि वो कहता है कि ये क्या तुम्हारी सिस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये सुनने के बाद सोरा हारू के पीछे छुप जाती है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये तीनों स्कूल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनके टीचर इनको कहते हैं कि आज के दिन तुम सारे स्टूडेंट्स को स्कूल के जो स्विमिंग पूल है उसे तुम सबको क्लीन करना पड़ेगा। इसके बाद ये सारे स्टूडेंट मिलकर स्विमिंग पूल को क्लीन करते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो अकीरा होती है वो एक वाटर पाइप की मदद से सभी लोगों को गीला कर देती है, जिसके बाद कि वो गलती से काजुआ को भी गीला कर देती है और तब अकीरा माफ़ी मांगता है और ये दोनों एक रेस्ट रूम पे जाते हैं और जो हारू होता है वो देखता है कि जो काजुआ है उसके एक मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ होता है, जिसके बाद कि वो इस मोबाइल को देने के लिए वो उन दोनों का पीछा करता है। जिसके बाद कि हम देखते हैं जो हारू होता है वो छुप के इन दोनों की बातें को सुनने लगता है। जिसके बाद कि हम देखते हैं कि जो अकीरा और जो काजुआ होते हैं वो कुछ इस तरीके से बात करते हैं जिसको सुनने के बाद जो हारू होता है भाई लिटरली डर जाता है, मतलब कि कोई ऐसे भी बात करता है। और इसके बाद कि जो हारू होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है ये सब सुनने के बाद।